प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाला एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। देखिए, दो बेलन दे रखे हैं। एक ये हमारा बड़ा बेलन दे रखा है, जिसकी व्यास दे रखा है 24 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 220 सेंटीमीटर। इसके ऊपर एक छोटा बेलन रखा हुआ है, जिसकी त्रिज्या तो दे रखी है 8 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई दे रखी है 60 सेंटीमीटर। से लोहे का एक स्तंभ बना है। इसको दोनों को मिलाकर एक स्तंभ बनाया गया है। इस स्तंभ का द्रव्यमान हमें निकालना है। जबकि क्या दिया गया है कि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। यहाँ पर पाई का मान हमें 3.14 रखना है। देखिए, पहले हम बड़े बेलन का निकालेंगे। तो बड़े बेलन की ऊंचाई दे रखी है हमें, बड़े बेलन की ऊंचाई, बड़े बेलन की ऊंचाई यानी कि h ये दे रखी है हमें 220 सेंटीमीटर और इसका व्यास दे रखा है, व्यास दे रखा है हमारा 24 सेंटीमीटर। देखिए, जब व्यास हमारा 24 सेंटीमीटर होता है तो हम जानते हैं त्रिज्या हमारी व्यास की आधी होती है। तो त्रिज्या निकालिए। तो त्रिज्या कितनी होगी इसकी बड़े बेलन की? त्रिज्या r, ये हो गई हमारी 24 की आधी यानी कि 12 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई है इसकी 220 सेंटीमीटर, त्रिज्या है इसकी 12 सेंटीमीटर। अब बड़े बेलन का आयतन निकालेंगे, इसलिए बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन, आयतन का फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। मान रख दीजिए, पाई का मान फिलहाल जो को तुरंत देते हैं। आर का मान है हमारा 12 गुना 12 इंटू एच का मान है हमारा 220। अभी तो बड़े बेलन का आयतन आ गया घन सेंटीमीटर। इसको अभी यहीं रहने देते हैं, क्योंकि अभी हमें छोटे बेलन का भी निकालना है। दोनों बेलन का बाद में निकालेंगे इकट्ठे होके। अब देखिए, छोटे बेलन का देखिए, छोटे बेलन की ऊंचाई दे रखी है हमें 60 सेंटीमीटर। छोटे बेलन की ऊंचाई देखिए, एच हमने बड़े बेलन की ली थी, यहाँ पर हम H1 ले लेते हैं। ये दे रखा है हमें 60 सेंटीमीटर। इसी तरह से छोटे बेलन की त्रिज्या ऊपर हमने R ली थी, यहाँ पर R1 ले लेते हैं। ये दे रखी है हमारी 8 सेंटीमीटर। अब इसका भी आयतन निकालिए, छोटे बेलन का भी निकालिए। इसीलिए छोटे बेलन का आयतन, छोटे बेलन का आयतन फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। तो R1 स्क्वायर और H1, क्योंकि हमने यहाँ पर दोनों का मान 1 में दिया है। तो पाई इसका जुका तो रखते हैं जिस तरह से हमने ऊपर रखा था। R1 का मान 8 गुना 8 इंटू H1 का मान है हमारा 60। अब देखिए क्या करेंगे। अब उसने कहा है इन दोनों से मिलकर एक लोहे का स्तंभ बना है। किसको मिलकर? इन दोनों को मिलकर। अब लोहे का स्तंभ जो बना है उसका हमें आयतन निकालना है। क्या लिखेंगे? इसलिए लोहे के स्तंभ का आयतन, लोहे के स्तंभ का आयतन, लोहे का स्तंभ दोनों को मिलाकर बना है तो दोनों के मिलाकर ही यहाँ पर लिखा जाएगा। यानी बड़े बेलन का आयतन और प्लस छोटे बेलन का आयतन। यहाँ लिखेंगे बड़े बेलन का आयतन और प्लस छोटे बेलन का आयतन, छोटे बेलन का आयतन। यहाँ पर अब हम दोनों के आयतन जो हमने यहाँ पर निकाले थे, यहाँ पर दोनों जोड़ दिए जाएंगे। देखिए, बड़े बेलन का आयतन आया था हमारा पाई इंटू 12 इंटू 12 इंटू 220। तो पाई इंटू 12 गुना 12 गुना 220, ये तो था हमारे बड़े बेलन का आयतन। ब्रैकेट पर रख लेते हैं ताकि अलग अलग पता लग जाए। प्लस अब यहाँ पर छोटे बेलन का आयतन, छोटे बेलन का आयतन था हमारा पाई इंटू 8 इंटू 8 इंटू 60। ब्रैकेट में लिखिए इसको भी, पाई इंटू 8 इंटू 8 इंटू 60। ये हमारे छोटे बेलन का आयतन था। अब देखिए, जो संख्या कॉमन आती है उसको पहले हम बाहर लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा दोनों में पाई कॉमन आ रहा है, इसको हम बाहर लिखते हैं। अब हम मल्टीप्लाई करके चलते हैं। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे।
12 की 12 में करेंगे 144 गुना 220 चुका तो रहने देते हैं प्लस पाई बाहर ले लिया हमने 8 की 8 में करेंगे 8 की 8 में करेंगे 8 बटे 64 गुना 60 यहाँ लिख लेते हैं। पाई का मान यहाँ रखना है हमें 3.14 तो 3.14 144 की मल्टीप्लाई करिए अंदर सीधी जीरो तो जीरो लग गया 22 चौक 88 बचे 8 22 चौक 88 88 और 8 96 का 6 बचे 9 22 कम 22 और 9 31 तो 31,680 तो इसका मल्टीप्लाई करके आ गया प्लस 64 की 60 में करिए जीरो जू की तू 6 चौक 24 बचे 2 6 चिंक 36 और 2 38 38 40 हमारा इसका आ जाता है। अब देखिए 3.14 था इंटू बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई का चिन्ह है। अब इन दोनों को जोड़ते हैं जीरो की जीरो हो गई 8 और 4 12 बचा 1 8 से 14 और 1 15 बचा 1 3 और 1 4 और 1 5 और 3 जो कहतू 35 520 आ जाता है। अब देखिए यहाँ पॉइंट हटाएंगे पॉइंट की जगह लगाते हैं 1 और 2 जीरो साथ में लगाते हैं क्योंकि इसके बाद 2 अंक है। अब ये आ जाता है हमारा 314 बटे 100 इंटू 35,520 ये हमारा घन सेंटीमीटर इसका हमारा जो लोहे का स्तंभ है उसका हमारा आयतन आ जाता है। अभी क्वेश्चन में उसने पूछा है साथ में जबकि दिया है स्तंभ का द्रव्यमान हमें निकालना है। द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है ये उसने हिंट में बता दिया गया है। 1 घन सेंटीमीटर लोहे का देखिए यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान ये दे रखा था उसने 8 ग्राम ये 1 घन सेंटीमीटर का दिया था तो स्तंभ में लगे लोहे का द्रव्यमान कितना होगा इसलिए स्तंभ में लगे लोहे का द्रव्यमान स्तंभ में लगे लोहे का द्रव्यमान कितना हो जाता है ये जो पूरी संख्या आई थी इसको हम 8 से गुणा कर देते हैं तो 8 गुना 314 गुना 35,520 और बटे नीचे था हमारा 100 इसकी गुना कीजिए जो संख्या कट रही है उसको काटिएगा या चलिए बाद में काटेंगे इकट्ठे हो गए इनकी सबसे गुणा करेंगे 8 की 314 में और 3 जो भी आएगा इसकी पूरे में गुणा करेंगे इसको गुणा करके देखिए ये आ जाता है हमारा 8 9 2 2 6 2 4 0 बटे 100 इसका हमें गुणा करने के बाद ये हमारा आंसर आता है। अभी देखिए ये अभी हमारा ग्राम में आंसर आ रहा है क्योंकि हमारा 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम दे रखा है 8 ग्राम दे रखा है जबकि हमें निकालना है द्रव्यमान और द्रव्यमान का मात्रक होता है हमारा किलोग्राम तो इसको पूरे को हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इस पूरी संख्या को हम 1000 से भाग करते हैं तब हमारा किलोग्राम बन जाता है। ये था हमारा 8 9 2 2 6 2 4 0 बटे 100 तो है ही नीचे हम किससे करेंगे 1000 से भाग कर देते हैं। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट जाती है क्या बचता है हमारा ये हमारा बच जाता है 8 9 2 2 6 2 4 बटे 1 के बाद 4 जीरो लग जाती हैं ये हमारा किलोग्राम में आ जाता है। जब हम इस पूरी संख्या को 10,000 से भाग करेंगे तो आ जाता है हमारा 892.2624 किलोग्राम ये हमारा इसका आंसर आता है प्रश्न नंबर 6 का प्रश्नावली 12.2 का।